पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हो रहा है और जो हिटलर राज लगा हुआ है, वो देखकर ना मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे कई लोगों ने मना किया कि मत बोलो। आप यकीन मानिए, इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। इतना खौफ का आलम है, कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है? और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर इतना मसला है किसी को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो जस्ट डिफाइन द बाउंड्रीज कि भाई कहाँ जाके आपके सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है और आप कहते हैं नहीं जी इसको बैन कर दो, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, उस बेचारी की नौकरी से चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से। आप यकीन माने, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसके ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूँ, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। मैं नौकरी भी करता हूं तो डर के करता हूं। हाँ, उम्मी तौर पे बात उसकी रीजन होती है, उसकी रीजन है। वो डर के इस वजह से करता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। बिल्कुल। वो उसको ये पता है कि मैं ना खुल के अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकता हूँ, ना कोई चीज़ मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। अगर मैंने करने की कोशिश की, बुरा लग गया तो मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ का एक सिस्टम बन चुका है कि आप नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना प्रोफेशनली काम करना नहीं आता। वो बस जिसका दिल करता है जैसे वो चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी से चला लेते हैं। ये नहीं देखते कि इंटरनेशनली इसका असर और इसका मजाक कितना बनेगा। इतनी अंधेर नगरी मत कीजिए, इतना मत दुबाइए कि बागी हो जाए हम लोग। इतना मत कीजिए, उतना करें जितना हम भी सह सकें। आप ऐसा मत कीजिए कि आपको लगे कि ये सारे गूंगे बहरे हो जाएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहाँ किस पॉइंट पे क्या लॉजिक देकर किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी रिपोर्टर को कैसे बैन कर सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हो रहा है और जो हिटलर राज लगा हुआ है, वो देखकर ना मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे कई लोगों ने मना किया कि मत बोलो, मगर आज आखिर हुई और मैं इसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं पिछले 15 बरस में। मैं 15 बरस का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं 15 बरस से जर्नलिज्म कर रहा हूं स्पोर्ट्स की। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। हिटलर रूल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कुछ चीजें बहुत गलत हो रही हैं और मैं ये पूरे वसूख के साथ कर रहा हूं। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौका भी देना चाहे तो मैं हाजिर हूं। है सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप यकीन मानिए, इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। इतना खौफ का आलम है, कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा भी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, उस बेचारी की नौकरी से चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से। आप यकीन माने, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसके ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूँ, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे। वो ब्यूरो चीफ वो गया, ब्यूरो चीफ ने कहा ये तुमने क्या हरकत की, तुझे नहीं पता वो कौन है? मतलब जो भी ब्यूरो चीफ ने उनको सख्ती से बोला, उस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया। और ये मैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं आपको जेन्युइन आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। वो बेचारे को अगले बार उसने मुझे मतलब मैंने उसको बड़ी बार नोट किया, दोबारा वो सवाल ही नहीं करता। चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल ही नहीं पूछता। यार गलती से औखा सवाल ना पूछ लूंगा मैं, चेयरमैन साहब को हो सकता है बुरा लग गया हो, फिर फोन किया तो मैं नौकरी से जा सकता। ये मैं आपको लिटरली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नंबर 2, एक और जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं उनके ऊपर बहुत पहले भी वीडियो करना चाह रहा था और उन्होंने खुद मना किया कि नहीं प्लीज़ मेरी वीडियो मत करें, क्योंकि उस बेचारी को अब नौकरी के पड़े हैं कि यार मेरी कंप्लेन हुई तो मैं नौकरी से भी जा सकता हूँ। वो चुपचाप, अब वो स्पोर्ट्स बीट करते हैं पिछले 10 वर्षों में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनको पीसीबी का एक ग्रुप बना होता है जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ऐड होते हैं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब प्रेस रिलीज आती है, सब पहले उस ग्रुप से निकाला क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम में चेयरमैन साहब के खिलाफ बात कर दी, ठीक है। बाद में उसकी बीट तक चेंज करवा दी। अब उनका जो टीवी चैनल है उसने किसी और बंदे को स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनाया और उस बंदे को हटा दिया। अब किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि चेयरमैन साहब से कोई सवाल पूछ ले। यानी इस तरह के आप कैसे डील कर सकते हैं? और ये मैं बात कर रहा हूं किसी आप टीवी जर्नलिस्ट से या किसी अखबार का जर्नलिस्ट। वो बेचारा, मैं नहीं कर रहा वो बुजदिल है और मैं बहुत दिलेर हूं इसलिए वो नौकरी कर रहा है, वो बात ही नहीं कर सकेगा इसके ऊपर। अब एक समा टीवी का एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसको ग्रुप से निकाला। आपको अगर बुरा लगा उसका सवाल, आप उसको मतलब आप एक बेसिक राइट होता है ये मीडिया एक्रीडेशन किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट का, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर द प्लेटफॉर्म और अंडर द अम्ब्रेला और अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है। ये किसी की जाती जगीर नहीं है
कि आप चेयरमैन पीसीबी बन जाए तो आप जो मन करे वो करें आप। अब तीसरी बात हम करते हैं, अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट शाया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से खबर छाप दी हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पहला दिन था तो उस वक्त भी वो सीनियर थे, अब मुझे 15 वर्ष मुझे हो चुके हैं। आशिर भट्ट साहब उनका नाम है, ही इज अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और एक होते हैं कि उम्र लंघ गई है, एक होते हैं नहीं तजर्बा भी उतना है और उतनी हिकमत भी है उनकी खबरों में, तो वो ऐसा सीनियर जिनकी सभी बहुत इज्जत करते हैं, एक अच्छे अंग्रेजी अखबार के अंदर वो लिखते हैं, उन्होंने खबर छाप दी, उनको मीडिया ग्रुप से निकाल दिया। यानी आप लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने ये दिया कि भाई 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए से जायद की माली बेजादगियां हुई हैं। ठीक है, 6 अरब रुपए यार, इतनी अंधेर नगरी मत कीजिए, इतना मत दुबाइए कि बागी हो जाए हम लोग, इतना मत कीजिए, उतना करें जितना हम भी सह सकें। आप ऐसा मत कीजिए कि आपको लगे कि ये सारे गूंगे बहरे हो जाएं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो देखेंगे वो दिखाएंगे, जो सुन रहे हैं वो बोलेंगे, हम कम से कम सुनावला जरूर बोलेगा। कुछ दिन पहले जब भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स बैन किए थे तो पाकिस्तानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे थे, जबकि भारत इनका देश भी नहीं है। लेकिन अब पीसीबी ने उन पत्रकारों को अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल तो दिया ही, साथ ही उन्हें उन मीडिया चैनल से भी निकाल दिया जिनमें वो काम कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे हैं। अब जाकर पाकिस्तानी सही जगह अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे हैं। दरअसल हाल ही में जनरल ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान ने पीसीबी में हुए करोड़ों रुपए के स्कैम को सामने लाया था। स्कैम को लेकर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशर भट्ट नाम के एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी को सवाल पूछा तो इस गुस्ताखी के लिए अशर भट्ट को अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। अशर भट्ट का जुल्म सिर्फ इतना था कि उसने पीसीबी में हुए घोटालों पर सवाल पूछा, उसके बाद अशर भट्ट को नौकरी से हटवाकर उसका मुंह बंद कर दिया गया। ऐसा पीसीबी ने इसलिए किया ताकि फिर कोई जर्नलिस्ट पीसीबी से ऐसे सवाल ना पूछे जिनके जवाब देने में पीसीबी को तकलीफ होती हो। जनरल ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया है कि पीसीबी में बीते वित्तीय वर्ष में 6 अरब का स्कैम हुआ है। इसके अलावा अंडर 16 कोचों की इलीगल प्लेसमेंट की गई, साथ ही पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर की नियुक्ति भी इलीगल तरीके से हुई है। इसमें सबसे ज्यादा धांधली पीसीबी ने मीडिया राइट्स बेचने में की है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीसीबी ने बिना टेंडर किए दिए, जिनकी कीमत 851 करोड़ रुपए थी। हालांकि इन आरोपों से पीसीबी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। पीसीबी ने कहा है कि मोहसिन नकवी के चेयरमैन बनने से पहले ये धांधलियां हुई थी, यानी कि पीसीबी में जो चेयरमैन बनता है वो अपने हिसाब से स्कैम करता है और आगे बनने वाला पीसीबी का चेयरमैन ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि ये गड़बड़ी पिछले वाले चेयरमैन ने की थी। इन स्कैमों पर अगर कोई पीसीबी के चेयरमैन से सवाल पूछता भी है तो पीसीबी उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हालात। ये वही सवेरा पाशा है जो कुछ दिन पहले इंडिया से बैन होने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपने आंसू बहा रही थी। अभी अपने ही क्रिकेट बोर्ड के जाति के बाद फिर आंसू बहा रही है, लेकिन इस बार के सवेरा पाशा के आंसू सही जगह बह रहे हैं। ये इंडिया से तो इंसाफ नहीं मांग पाई थी, अब देखना होगा कि क्या अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड से इसको इंसाफ मिलता है या नहीं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।